एक वो सॉफ्ट इमेज, वो दरख्शां और रोशन चेहरा मुतारफ़ करवाया जो हकीकी चेहरा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के चेहरे को दहशत गर्दी के साथ जोड़ के जो जंग आलूद किया गया था, मेरे दाएं और बाएं बैठे दोनों मेरे इस कौम के बेटे पाकिस्तान के धरती का कर्ज चुकाने के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की शनाख्त को उजागर करने में मसरूफ़ अमल हैं। मैं वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से और अपने कायद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की तरफ से इन दोनों अपने बॉक्सिंग के रिंग में उतरने वाले नौजवानों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की जो 65% पॉपुलेशन सेग्रीगेशन के तहत आबादी है वो नौजवानों पे मुश्तमिल है और नौजवान आपकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान के नौजवानों को परवरदिगार ने खुदादाद सलाहियतों से नवाजा है। खेल के हर मैदान में हमारे इन नौजवान खिलाड़ियों ने अपनी फतह के झंडे गाड़े हैं। अगर कोई कमी थी तो वो मौक़ों की थी, सलाहियतों की कोई कमी नहीं इस पूरे मुल्क के अंदर बसने वाले नौजवानों में। तो ये पहली दफ़ा है कि हुकूमत पंजाब ने एक कंप्रीहेंसिव, वेरी वेल ड्राफ्टेड एंड डिफाइंड स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है उसका इजरा किया है। उस पॉलिसी के तहत जो खेल का स्ट्रक्चर है निचली सतह पे, उसको तक़वियत देना हमारी अव्वलीन तरजीह है और उस स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हमारा वो नौजवान जो देहात में बसता है, जो छोटे शहरों में रहाइश पजीर है, जहाँ उसके पास खेल के मैदान की कमी है और जो मैदान हैं भी वहाँ पे वो सहूलतें दस्तयाब नहीं हैं। तो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में सूबे भर के नौजवानों के लिए हर खेल के मैदान को आबाद करने की हिकमत अमली और एजेंडा जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे एक अमली ताबीर की शक्ल इख्तियार कर चुका है और हम पुरज़म हैं कि हमारे नौजवान जो वसीम ख़ान की शक्ल में हों या आमिर ख़ान की शक्ल में या हुसैन शाह की शक्ल में, उनको सिर्फ़ थोड़े से मौक़े मिलने की देर है। परवरदिगार उनसे इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम लेना चाहता है और इन नौजवानों को आज वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की तरफ से ये खसूसी तौर पे यहाँ मदऊ करके हमने मीडिया के साथ इनके जज्बे, इनका जो जुनून है और पाकिस्तान के लिए और नौजवानों के लिए कुछ कर गुज़रने का जो इनका अज़्म है, उसको आगे बढ़ाने के लिए आज आपको दावत दी है। इसके साथ साथ चूँकि कल एक बहुत अहम इवेंट जो है वो आमिर ने यहाँ अरेंज किया, आमिर ख़ान साहब की क़यादत में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब ने उसको फैसिलिटेट किया और गवर्नर हाउस के दरवाज़े अपने खिलाड़ियों के लिए खुले और कौम के इन सपूतों के लिए खुले जो असल हकदार हैं, वहाँ जिनका असल असासा है इस कौम का, उन कौमी विरसों और असासों में ये हिस्सेदार बने। और रात जो
बैनुल-अक़वामी बॉक्सर्स ने गवर्नर हाउस में पाकिस्तान की दावत पे, आमिर खान की दावत पे यहाँ आके पाकिस्तान को दुनिया में मार्केट किया है। ये इतनी बड़ी कौमी सर्विस है कि जिसको जितना बिसराया जाए कम है। मैं आमिर खान साहब से और वसीम से, क्योंकि वसीम का ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, तो कोयटा से बलूचिस्तान से होते हुए यहाँ जो हमारे पाकिस्तान के मुखालफीन हैं बैरून मुल्क बैठ के पाकिस्तान के हवाले से, ख़ुसूसन बलूचिस्तान के हवाले से जो जहरीला प्रोपोगंडा करते हैं, वसीम खान का जो पंच है वो पाकिस्तान मुखालफीन के मुंह पे एक ज़ोरदार धब्बा है, क्योंकि वसीम खान ने बलूचिस्तान को एक पुरअमन, एक सलाहियतों से भरपूर और एक तवानाइयों से शाहकार सूबे के तौर पे बैनुल-अक़वामी सतह पे मुतारफ़ कराने का जो बेड़ा उठाया है। मैं अपने इस भाई को ये कहना चाहती हूँ कि आमिर खान, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, पूरी हुकूमत आपके साथ है, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम आपके साथ हैं और हम इस नुक्ते पे कमिटेड हैं कि जिन ममालिक के और जिन हुकूमतों के दौर में खेल के मैदान आबाद हो जाते हैं, वहाँ के हॉस्पिटल वीरान हो जाते हैं और हमें खेलों के मैदानों को आबाद करना है ताकि हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो वीरानी दिखाई दे, वहाँ बीमार अफराद की एंट्री कम से कम हो। और इसके साथ साथ हमारी यूथ जो है, मेरी आमिर से भी वसीम से ये डिस्कशन हो रही थी कि हमारी यूथ का रुझान, चूँकि पहले दहशतगर्दी की वजह से, अब कोरोना की वजह से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में रुझान कम होने की वजह से नशे जैसी लानत जो है वो नौजवान जो है उसका शिकार हो रहे हैं। हमें उन नौजवानों को सेहतमंद तफरीही सरगर्मियाँ, खेलों के साथ जुड़े मौक़े फ़राहम करने हैं ताकि हमारे वो नौजवान जो है इस कौम का जो कीमती असासा है उससे हम महफूज बना सकें और उनकी तवानाइयाँ पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली पर सर्फ कर सकें। आमिर खान, ओवर टू यू। आप पाकिस्तान के लिए जो अब तक आपने कोशिशें और काविशें की हैं, आप ही तक बेटे कर लो ताकि ये मेरे पास ओके। अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं कहना चाहता हूँ सब मीडिया को, आई रियली अपोलोजाइज, आप सब नहीं आए थे कल बिकॉज गवर्नर हाउस और हमारी मार्केटिंग टीम को हमने बताया था क्यों नहीं आ पाए, एंड दे सेड बिकॉज ऑफ द प्रिकॉशंस ड्यू टू कोविड। सो आई रियली अपोलोजाइज फ्रॉम माय हार्ट बिकॉज सब आप मीडिया लाहौर में स्पेशली आप हमको सब सपोर्ट करते हो, सो वी वांट टू मेक श्योर दैट we are really sorry about this. I would like to thank Governor himself, Mr. Chaudhry Sarwar. उन्होंने हमको बहुत हेल्प की हमारे इवेंट के लिए, उन्होंने हमको अप्रूवल दी आने की to Lahore and making sure the event went well for the boxers. Also हमारा चैम्पियन मोहम्मद वसीम को भी congratulations, what a great fight, and इंशाल्लाह मैं बिलीव करता हूँ वसीम बनेगा पाकिस्तान का वर्ल्ड चैम्पियन इंशाल्लाह। अभी बहुत फाइटर्स है पाकिस्तान में ट्राई करते हैं, पर वसीम क्या मैंने देखा वसीम में, he's got the style, he's got the strength, power, speed, सब कुछ है. You saw how he fought, and I want to also thank PTV Sport for supporting the show and everything. Also want to say a big thank you to Dr. Firdaus, an amazing lady. She has helped and supported, and the words she has said, she will now have some commitment from the government to help and support boxing, and not only boxing but all the supports in Pakistan. So we need to look. If you look at the population, we have a huge percentage of between 18 and 24-year-old children. We need to get them into sport. We need to help them. This is where I request the Prime Minister Imran Khan, also request
Dr. Firdaus, please let's do something for our youth, for our people. मैंने खुद से पैसे लगाए, अभी मैं आया था पाकिस्तान में, और it's not cheap, बहुत पैसे लगते हैं फ्लाइट्स के, इवेंट्स के, होटल के, and you have to pay the fighters. मैं खुद से लगाता हूँ, क्यों मुझे प्यार है पाकिस्तान के साथ, मैं पाकिस्तान के लिए करता हूँ, because I know there is talent in Pakistan. So हमको भी, we need some support from the government now, and it's great that we have some commitment from Dr. Firdaus, and inshallah, we really believe there'll be amazing fights happening. अभी मैं बना हूँ president of the Middle East WBC, World Boxing Council का president बन गया हूँ Middle East में, और पाकिस्तान मैंने भी कहा वो भी मुझे दो president बनने की. So I am president of the WBC. इंशाल्लाह हम ले आएंगे सबसे biggest events पाकिस्तान में. So that's what we want to do. So I'd like to pass this on to now to Muhammad Wasim, our champion, किसने fight की, or please tell us how you felt and how your fight went. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पहले तो मैं तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ और डॉक्टर फिरदौस आसिफ अवान जो काफ़ी सपोर्टिव है हमारे साथ, और इन्होंने जिस तरह सपोर्ट किया है बॉक्सिंग को लाहौर में पाकिस्तान में, तो मैं इनका काफ़ी शुक्रगुजार हूँ. और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आमिर खान का, जिन्होंने इतना फंटास्टिक और ज़बरदस्त इवेंट करा है, जो माशाल्लाह कल पूरी दुनिया ने, पूरे पाकिस्तान ने इंटरनेशनल चैनल्स पर भी देखे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़बरदस्त सी विक्ट्री हुई अल्हम्दुलिल्लाह 8 राउंड में, ठीक है हो. और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने ट्रेनर मिस्टर डैनी वॉन का और अपने मैनेजमेंट का, MTK ग्लोबल का, जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया ट्रेनिंग कैंप में और ट्रेनिंग में. तो ज़बरदस्ती, मैं बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है, मैं एक से इलाके से हूँ जहाँ पर आपको सबको पता है कि फैसिलिटीज़ काफ़ी कम है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो फिज़िकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. तो जितने भी मतलब बलूचिस्तान के लोग हैं वो रियल पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान को बहुत प्यार करते हैं, और वो पाकिस्तान के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं, जिस तरह के हमारे तरह नौजवान हैं. और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हुकूमत पंजाब का, शुक्रिया अदा करता हूँ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का, और अपने सूबाई गवर्नमेंट बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर, हमारे जो चीफ मिनिस्टर है बलूचिस्तान के जाम कमाल साहब, उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छी बड़ी जीत मिली, और काफ़ी खुश हूँ और एक्साइटेड हूँ. इंशाल्लाह फ्यूचर में और भी बड़े इवेंट्स कराएंगे पाकिस्तान में, और मैं चाहता हूँ कि अभी मेरे ट्रेनर कुछ कहें, मिस्टर डैनी वॉन. Yeah, Danny. So first of all, I'd just like to thank Dr. Firdaus Mike. for the support, and the hospitality has been fantastic. Also, Amir Khan for the opportunity to bring my company MTK Global to Pakistan, and for Mr. Mohammed Wasim. I'm very proud to be Mohammed's coach. I'm very proud to be in Pakistan, and hopefully come back next year and put some big major events on with the backing of the government and Dr. Firdaus. Thanks very much. आप लोगों ने जिन्होंने कल फाइट नहीं देखी, आपको चूँकि हमने एंगेज किया हुआ सियासी फ़ाइट्स में, और हम जो हकीकी फ़ाइट्स हैं, जो बॉक्सिंग, चूँकि हमारी तो पाकिस्तान के जो सियासी रिंग है उसमें चलती रहती है, लेकिन यकीन माने कि कल वसीम का जो फ़िलिपीनी प्लेयर्स के साथ, बॉक्सर के साथ कंपटीशन हो रहा था, तो जिस तरह से वसीम ने उसको नॉकआउट किया और जिस तरह के पंचेस मारे, तो ये वो पाकिस्तान का असल ताकत और हुस्न और स्ट्रेंथ है कि जिसमें हमारा हर पाकिस्तानी उस जज्बे से सरशार है कि उसको जीतना है और हर हाल में जीतना है. हमने गुर्बत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करनी है और जीतना है, हमने बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ लड़ना है और जीतना है, हमने एक बहसीत कौम जो है, जितने मईशत के अंदर हमें चैलेंजेस हैं, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में
हमने वो पंच जो है वो गुर्बत को, बेरोज़गारी को, जो हमारे यहाँ अनरेस्ट है, जो हमारे यहाँ ओवरऑल अनजस्टिस है, ये सारा हमारा जो माशरे के अंदर तवानाइयाँ और महवर और मरकज़ है, वो टारगेट आपस में नहीं है। ये हमारे सियासी इख्तलाफात और नज़रियात जितने भी मुख्तलिफ होंगे, लेकिन हम सब अगर मिल के बसीते कौम अपने टारगेट फिक्स कर लेंगे हमारा पंच किधर जाना चाहिए, तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इस कौम में इतनी सलाहियत है कि ये जब कौम बन के खेलती है तो फिर ये हर इशू को ओवरकम करने की सलाहियत रखती है। बदकिस्मती ये है कि हमें मुल्की मफादात पीछे हैं और ज़ाती मफादात हमारे सामने सर फहरिस्त हैं, जो हमारे सियासत के रिंग में होता रहा। तो असल काम ये है कि हम अपने कौमी मफाद को, जो खेलों के इस वक्त कम इन्वेस्टमेंट से हम ज़्यादा बेहतर नताइज ले सकते हैं। और जो वसीम ने कल पाकिस्तान का बेटा बन के वहाँ फ़ाइट इसने नहीं जीती, हम सब ने जीती है और इस कौम ने जीती है। हम ये समझते हैं कि हम इस वक्त डीमोरलाइज हो के ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जो इस वक्त मुश्किलात हैं वो माली महाज पे हों, माशी महाज पे हों, जहाँ जहाँ चैलेंज है, तो आपको फ़ख्र करना चाहिए कि जो शख्स इस कौम को लीड कर रहा है वो ख़ुद एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड, कमिटेड, डिवोटेड एंड डेडिकेटेड लीडर है और उसको अपनी ज़ात से नहीं, अपनी काज से मोहब्बत है और उसका नाम इमरान खान है। हमें ये दोनों इमरान खान की काज के साथ खड़े हैं, इनका सियासत से कुछ नहीं लेना देना। लेकिन मेरी आमिर से जब डिस्कशन हुई तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि ये नौजवान कितनी तड़प रखता है अपने दिल में पाकिस्तान के लिए, और यहाँ हॉस्पिटल बना रहा है, यहाँ स्कूल खोल रहा है, यहाँ वो नौजवानों के लिए बॉक्सिंग एकेडमीज़ खोलना चाहते हैं ये दोनों मिलके, और पाकिस्तान की यूथ को कुछ देना चाहते हैं। इस मुल्क से जो लेना चाहते हैं सिर्फ़ और सिर्फ इज़्ज़त लेना चाहते हैं और बाकी सब कुछ इस मुल्क को देना चाहते हैं, इस मुल्क को लुटाना चाहते हैं। तो हम सारे, वसीम और आमिर, आप हमारे दिलों में बसते हैं और आप कतन ये ना समझें कि अगर कल वहाँ मीडिया नहीं गया या कम लोग थे तो उसका मतलब ये नहीं कि इनके दिलों में आपकी मोहब्बत नहीं है। चूँकि कोविड की वजह से कुछ SOPs और कुछ और, चूँकि इंटरनेशनल बॉक्सर थे तो उनकी सिक्योरिटी की वजह से कुछ चीज़ें हमें प्लान करनी थी और गवर्नर साहब ने अनथक मेहनत की, उनकी टीम ने आपको यहाँ जिस तरह से सरपरस्ती दी, मैं समझती हूँ कि मुश्किल हालात में लीडरशिप को मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं और उन फैसलों को अल्लाह की मदद से फिर वो सही रास्ते पे हम गामज़न हो जाते हैं। तो ये मुश्किल फ़ैसला था कि कोविड के दिनों में यहाँ बॉक्सिंग का कोई मुकाबला कराना, लेकिन परवरदिगार ने आपको भी और गवर्नर साहब को भी ये इज़्ज़त और तौकीर दी कि हम उसको कामयाबी से कराने में कामयाब हुए। तो आप सब की तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। हुकूमत पंजाब, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, आपका पूरे का पूरा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो आपके पीछे खड़ा है। हमारे जो भी इख्तलाफात अपने सियासी बॉक्सिंग रिंग में हों, पूरी कौम आपके साथ खड़ी है और आपको इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के बेटे की हैसियत से दोनों को हम पजीराई भी देंगे, वो इज़्ज़त और तौकीर भी देंगे और आपको हर तरह की सहूलतकारी भी करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। जी मियाँ साहब, मियाँ एक इधर से कर ले बेटे। डॉक्टर साहब, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान भी एक बॉक्सिंग मैच चल रहा है और उसका दूसरा राउंड शुरू होना चाह रहा है, तो उसमें कोई नॉकआउट होगा या मुकाबला तीसरे, चौथे, पांचवें राउंड तक जाएगा? लाहौर वाले जलसे ने तो नॉकआउट कर दिया है और आपने देखा कि इमरान खान के एक जारकर ने कैसे तीसरी मिडल स्टंप जो है उसको उड़ाया है और मिडल स्टंप इस वक्त जो है वो रायवंड के जाती उमरा के महल में चूंच रहा भी नहीं हो रहा। तो लगता है कि वो बड़े मजबूत पंच थे जिनसे अब
मरहम पट्टी का अमल जारी है, तो वो मरहम पट्टी से उठे तो दोबारा फिर किसी रिंग में उतरेंगे तो हम भी वापसी पर उनको कोई जवाब देंगे। फ़िलहाल तो हमारी तवज्जो और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा अहम तरीन चैलेंज हमारे सामने है कि हमने कोविड से कैसे निपटना है और कोविड को कैसे शिकस्त देनी है। तो इंशाल्लाह जो जाती उम्रा के अंदर महलों में रहने वाले हमारे मुकीन हैं, उनको मैं ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि ये सारा जो आपका बॉक्सिंग रिंग में उतर के बग़ैर प्रैक्टिस के मैच था, और जब आप बग़ैर प्रैक्टिस के मैच खेलते हैं तो फिर रिटायर्ड हर्ट होते हैं, और आपने रिटायर्ड हर्ट हो के दोबारा जाती उम्रा की तरफ सफ़र किया, तो अगला वार्म अप मैच पहले खेलिएगा, फिर मेन मैच को अनाउंस कीजिएगा। वार्म अप मैच से पहले रिंग में ना आइएगा। बहुत शुक्रिया जी। अमर खान, आपने इनिशियली अनाउंस किया था कि पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेने के लिए, बाद में फैसला अपना विथड्रॉ कर दिया, क्या सोचा, फिर क्यों ये फैसला वापस क्यों लिया? You know, I would love to be more of an ambassador for Pakistan. कैसे अभी मैं काम करता हूँ, इधर स्पोर्ट्स को ले आता हूँ पाकिस्तान में, स्पोर्ट को, बॉक्सिंग को। सो सियासत में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा बिकॉज मैं हूँ ब्रिटिश नेशनैलिटी, और तो look, time will tell. But alhamdulillah, you know, abhi se, you know, our leader Imran Khan is doing amazing work, and we are very close friends, and हमारी भी मीटिंग होगी इस ट्रिप पर भी, Dr. Firdaus is arranging. So, but at the moment मैं फोकस कर रहा हूँ to help Pakistan in sport. थैंक यू। जी जी। तो ये अपना जो आपकी ड्रीम है, ये कल जिस तरह से कल एक मैच करवाया गया, जी जी। आप क्या समझते हैं उसका आगाज किया है आपने, जो आप चाह रहे हैं, या अभी भी जो आपके जहन में बहुत सारी बातें हैं पाकिस्तान को लेकर जिसके लिए आप स्पेशली आते भी हो, तो क्या स्कूल इस का हवाले बताएं से ना, क्या? हॉस्पिटल आज आप इनागोरेट। जी। सो हमने आज इनागोरेट किया एक हॉस्पिटल कश्मीर में, और वो मैं जाऊंगा टुमारो टू कट द रिबन, और स्कूल भी हमने खोला कश्मीर में भी। सो हम हेल्प करते हैं, वी वांट टू हेल्प द कम्युनिटी ऑल्सो। अभी एकेडमीज़, वी टॉक अबाउट एकेडमीज़। सो एक एकेडमी हमने ली थी, वो था उधर इस्लामाबाद में। अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा चल रहा है, एंड इट्स अमेजिंग। हम बच्चे को नहीं चार्ज करते, मैं खुद से पैसे लगाता उस पर, खुद से फर्निश किया उसको। सो मैंने फिर सोचा प्लीज़, यू नो, आस्क द गवर्नमेंट कोई हेल्प मुझे दो। सो मैं लाहौर में भी खोल सकता हूँ और कराची में भी। इतने मैसेजेस आते हैं लाहौर से, कराची से, वो बोलते हैं आमिर प्लीज़ कुछ हमारे लिए भी कुछ कर। आपने बस एक एकेडमी खोली इस्लामाबाद में, वो बस इस्लामाबाद के बच्चे के लिए, ये दे वेरी पुअर पीपल, उनको बॉक्सिंग अच्छा लगता है फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। अभी हमारा चैम्पियन मोहम्मद वसीम को भी, यू नो, ये नाम बनाया पाकिस्तान के लिए। और कैसे बनाया उसने, बॉक्सिंग जिम में पहले गया था, ट्रेनिंग की, फिर उसके बाद फाइट की। सो हमको वी वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। सो हमको इंशाल्लाह कोई सपोर्ट मिलेगी। एक एकेडमी हम इधर खोलेंगे लाहौर में, कराची में भी, ऑल अराउंड पाकिस्तान। क्यों ये एकेडमी से मैं कोई पैसे नहीं बनाता हूँ, नेवर एवर, नॉट इवन वन पेनी आई मेड, मैं खुद से लगाता हूँ उस पर। सो आई वांट टू सपोर्ट द बॉक्सर्स। ये आपने पंजाब की बात की है, तो मैं सिर्फ ये वजाहत करूं कि वज़ीर आला पंजाब ने वसीम, चूँकि मुझे मिला ऑफिस में आके और हमने एक मैकेनिज़्म बनाया, तो इंशाल्लाह हम इनको जगह और बेस्ट पॉसिबल जो सपोर्ट है वो देंगे, और ये तय करें कि किस तरह, कहाँ, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा। हुकूमत पंजाब के अंदर एकेडमी मिलाने के लिए लाहौर के अंदर इनको वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की तरफ से मैं यकीन दिलाती हूँ कि हर तरह की बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटेशन होगी। आप ये बताइए कि आपको पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस में वो कौन सी ऐसी चीज़ कम नज़र आई जो जज्बा फाइट का आपके अंदर होता है? अगर वो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन वो चीज़ अडॉप्ट करें तो पाकिस्तानी सियासत में भी बेहतरी आ सकती है और मुल्क में भी बेहतरी होगी।
No comment. I just want to. मैं neutral हूँ. I'm very neutral. I respect क्या politicians करते. It's very hard उनका काम. We live in a huge population in Pakistan. की population is very big. Pakistan's population. So we have to make sure क्या ये काम करते हमारे politicians अब they're doing great work to make sure they are looking after the people of Pakistan. अच्छा डॉक्टर साहब कुछ फरमाइश थी यानी उनकी जानब से कि आप दो लेजेंडरी बॉक्सर्स के दरमियान बैठी हुई हैं, तो जूडो का मुजाहरा भी आप कर चुकी हैं और बाकी भी आपकी महारतें हैं, क्रिकेट खेलती हैं, फुटबॉल, तो थोड़ा सा आज ये भी मुजाहरा कर दें कि वाकई आपको जूडो जाते हैं सॉरी बॉक्सिंग आती है, और अगर रिंग में आपके मद्दे मुकाबिल मरियम औरंगजेब या फिर उस्मा बुखारी आई तो आप बॉक्सिंग वाला हाल होगा, वो टार शोज वाला ना होगा, तो थोड़ा सा मुजाहरा करते ताकि अंदाज़ा हो जाए दो बॉक्सर बैठे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है इसका जवाब वसीम से कहते हैं वो दे कि भाई बॉक्सिंग मुझे आती है या नहीं आती है। मैंने देखा है, वेरी गुड। उनका राइट हक अच्छा है, वेरी नाइस। मैं देखिए बात यह है कि जो स्पोर्ट्समैन होता है या स्पोर्ट्स पर्सन होता है या स्पोर्ट लवर होता है वो हार नहीं मानता, और सबसे मुश्किल काम होता है रिंग में उतरना। जब कोई रिंग में उतर जाता है तो फिर हार और जीत इमैटीरियल होती है, फिर वो अपने जज्बे से, अपने जुनून से अपने मुखालिफ को चित करता है, नॉकआउट करता है, और अपना जो पहले उसको कमिटमेंट ये होनी चाहिए कि जिसको वो पंच मारने जा रहा है वो पंच जो है वो उसकी काज के लिए है, उसकी ज़ात के लिए। तो जो काज के लिए बॉक्सिंग में रिंग में ये उतरे हैं, तो मैं ये दोनों जो हैं, क्योंकि ये मैं रात को मिल रही थी तो एक क्लब है यूके का जो पाउंड फॉर पाउंड, अच्छा वो जो क्लब MTK तो कर रहा है, लेकिन पाउंड फॉर पाउंड का मैं समझी कि ये शायद वो जो हमारा ब्रिटिश पाउंड है उसके हवाले से। मैंने कहा ये कौन सा आपने नाम रखा, तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, ये पाउंड पर पाउंड हम ये करते हैं कि हर खिलाड़ी का वज़न नाप तोल के उसके वज़न के मुताबिक मुखालिफ जो है उस बॉक्सिंग रिंग में लाया जाता है। तो जो दो आपने, एक राजकुमारी और एक कनीज़े अव्वल और दोम, इनको जो आपने जिक्र किया, तो ये तो वो सब पाउंड फॉर पाउंड की कैटेगरी में आती नहीं है, क्योंकि तो ये बेचारियां, क्योंकि मुकाबला करने के लिए हम पल्ला बॉक्सर चाहिए, तो ये हम पल्ला बॉक्सर होगा तो वो बॉक्सिंग के रिंग में आएंगी। ये तो पहले पंच पे नॉकआउट हो जाएंगी ब्रायलर मुर्गियां, तो ये मैं इन ब्रायलर मुर्गियों का मुकाबला हम किस तरह उस बॉक्सिंग रिंग में करेंगे। So Dr. Firdaus, I have an offer here. So मैं promoter, I'll be the AK Amir Khan Promotions. हम क्या अनाउंस करेंगे, आपकी फाइट विद मरियम नवाज। वो होगा 12 राउंड फाइट। I take that challenge। उनसे पूछें कि वो So now we've made the challenge. Dr. Firdaus has offered Maryam Nawaz a fight. So Maryam Nawaz needs to respond to this. yes। जो मर्जी आए जी, नॉन लीग जिस मर्जी बॉक्सर को ले आए और जब मर्जी जिस मर्जी रिंग में वो ले आए, हम ओपन चैलेंज करते हैं कि हम उन्हें पहले राउंड में ही नॉकआउट करेंगे। अच्छा आमिर भाई ये बताइए, ये जो आपने कल इवेंट किया बहुत अच्छा था, आगे पाइपलाइंस में कौन से इवेंट है? एक इवेंट का तो आपने अभी जिक्र कर दिया, मरियम नवाज और डॉक्टर साहबा के मुकाबले का। इसके अलावा कौन से इवेंट्स जो हैं जो पाकिस्तान में लेके आएंगे? दूसरा डॉक्टर साहबा आप ये बताइएगा कि एक जो बॉक्सर रिंग से चले गए हुए हैं उनको वापस लाने का भी बड़ा जिक्र हुकूमत की जानिब से किया गया और बरतानिया के वज़ीर आज़म से भी बात करने का कहा गया था, तो उनकी वापसी के वो तमाशाई के तौर पे आके देखेंगे, रिंग में उतरेंगे, उनके साथ भी मुकाबले के लिए क्या हिकमत अमली जो है वो हुकूमत की जानिब से अपनाई गई है? जी आमिर आप So इवेंट्स हमारा इवेंट अभी आपने सुना है, पहला इवेंट होगा डॉक्टर फिरदौस एंड मरियम नवाज। वो पेपर व्यू होगा फाइट, I think that will be one of the highest rated fights in Pakistan. हम इंशाल्लाह करेंगे एक और शो
मार्च अप्रैल में। सो अभी हमारे बॉक्सेस है हमारे पास, सो हम देखेंगे इंशाल्लाह हम भी वसीम को ले आएंगे वापस पाकिस्तान में। इस दफ़ा हम आए थे लाहौर में, नेक्स्ट टाइम बलूचिस्तान, ये बलूचिस्तान से ये हीरो है उनका। सो वी वांट टू टेक यू टू बलूचिस्तान इंशाल्लाह एक दिन वर्ल्ड टाइटल के लिए भी। सो अब बात करेंगे MTK के साथ, डानी के साथ, एंड विल मेक श्योर दिस हैपेंस। जो मैम को ट्रेन करेंगे तो मेरे ट्रेनर मिस्टर डैनी train. Yeah, I'm getting ready for a fight. I will train Dr. Firdaus. We will win the fight. No problem. जो आपने जो मियाँ मफरूर इश्तिहारी साहब की बात की है, तो इमरान खान ने कोई हाथ के पंच नहीं थे, कानून के पंच जो हैं उन वो मार के उन्हें उस रिंग से, सियासत के रिंग से बाहर किया। तो वो कानून के पंच से नॉकआउट हो के इस वक्त जो है वो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में पिज़्ज़ा से हम कलाम हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हम कलाम होने के लिए कोई तैयार नहीं, तो अब मैं और मेरा पिज़्ज़ा, तो वो सिलसिला वहाँ जारी है। हुकूमत उनको वापस लाने के लिए हुकूमती सतह पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ लीगल प्रोसीजर जो है, करस्पॉन्डेंस जो है, उसको आगे बढ़ा रही है और जल्द उस हवाले से कोई अहम पेशरफ्त होगी। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। थैंक यू। यू वांट टू से समथिंग लास्ट? सेनेट के इलेक्शन के हवाले से मैं पूछना चाह रहा हूँ। एक तो क्योंकि जो अपोजिशन है वो इस्तीफे देने जा रही है और उन्होंने मुसलसल कह रही है कि हुसैन, और हुकूमत जो है वो कह रही है कि सेनेट का इलेक्शन जो है कबल वक्त करा दिया जाएगा। तो क्या समझती हैं ये कबल वक्त होगा या वक्त पर होगा, और अपोजिशन भी इसमें हिस्सा ले पाएगी? आपकी क्या? देखिए, इमरान खान मैच में उतरने से पहले ड्रेसिंग रूम में प्लानिंग करते थे और ग्राउंड में आने से पहले अपना ज़हन बना के आते थे कि मैंने इस लिमिटेड ओवर मैच में किस जगह रोक के खेलना है और किस पॉइंट पे जो है वो शॉट्स मारनी है। तो हुकूमत के जो आधे ओवर हम खेल चुके हैं, जो बाकी आधे ओवर रहते हैं वो अब शॉट्स का वक्त है, और हमने वो चौके छक्के जो लगाने हैं उसमें अर्ली इलेक्शन सेनेट का जो है इमरान खान का वो छक्का है कि जो अपोजिशन की ग्राउंड से बाहर गया है और अभी तक वो बॉल ढूंढ रहे हैं कि बॉल गई किधर। तो इसी तरह इमरान खान की जो शॉट्स हैं वो अपोजिशन को समझने से वो कासर रहेंगे, और अब हम 2/3 अक्सरियत का जो सेनेट के अंदर हम चाहते हैं कि हमारी अक्सरियत हो और जो कानून साजी रुकी हुई है मुल्की मफाद में, हम वो पाकिस्तान को बदलने के लिए, कवानीन को बदलने का जो वज़ीर आज़म का ख्वाब है उसको हकीकी ताबीर दें। बहुत शुक्रिया।